हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IAS PCS केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 120 पेजेज 120 पेजेज नोट्स सीरीज से संबंधित उन सभी बातों को करने वाले हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। इसमें हम रिवीजन लेक्चर से लेकर नोट्स तक की सारी बातें करेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। नोट्स की जो PDF है उसकी भी बात हम इसमें करने वाले हैं। इसमें हम सारी बातें कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि बस यहाँ पर हल्का फुल्का रिवीजन होगा या फिर हल्का फुल्का रिवीजन होता है। जो भी रिवीजन लेक्चर्स होते हैं या फिर होते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पहले भी मैं 100 पेजेज नोट सीरीज को कंप्लीट करा चुका हूँ। इसमें भी सारे सब्जेक्ट्स थे, इसमें भी सारे सब्जेक्ट्स हैं। फिर आप सोचेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें 20 पेजेज एक्स्ट्रा क्यों हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि बस हल्का फुल्का रिवीजन होता है। जो भी रिवीजन लेक्चर्स होते हैं ना, उसमें इतना एक्सप्लेनेशन जरूर होता है ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, कोई कन्फ्यूजन भी ना रहे, कोई डाउट भी ना रहे। मेरा लक्ष्य यही होता है कि कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन विद परफेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन। देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये रिवीजन लेक्चर्स देखने के बाद कंप्लीट सिलेबस के कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन के साथ आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस में बूस्ट आएगा। तो ये रिवीजन लेक्चर्स आप जरूर देख लीजिएगा और पहले वाले जो रिवीजन लेक्चर्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं। चलिए, बिना किसी देरी के हम एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं, उसके बाद आप खुद ही सारी बातों को समझ जाएंगे। देखिए, रिवीजन की बात की जाए तो हमारी जो शुरुआत होने वाली है आधुनिक भारत से, मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत होगी। उसके बाद अगर आप बोलेंगे तो पैरेलली मैं साइंस को भी लेकर चल सकता हूं, बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि पहले हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए, उसके बाद साइंस को शुरू करें। पैरेलली भी इन दोनों को लेकर चला जा सकता है। हाँ, मेरी कोशिश ये रहेगी कि सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करा लें। मॉडर्न हिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और फिर साइंस, मतलब सबसे पहले इनको कंप्लीट कराना, ये मेरी प्रायोरिटी है, ये मेरी प्राथमिकता है, इनको कंप्लीट कराना। मॉडर्न हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर किसी ने पढ़ लिया है, रिवीजन करने का मन है, तो वो जो पुराने लेक्चर्स हैं, रिवीजन लेक्चर्स, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। प्राचीन हिस्ट्री की बात की जाए, एंशियंट हिस्ट्री की बात की जाए, मध्यकालीन की बात की जाए, तो ये सारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देते रहूँगा, लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, कॉन्फिडेंस आएगा और रिविजन भी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि इन दोनों को करने के बाद मतलब मॉडर्न हिस्ट्री एंड ये साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इनको करने के बाद आप जो बोलेंगे, आप जिस भी सब्जेक्ट को बोलेंगे उस सब्जेक्ट को हम शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं, देख लीजिए। एंशियंट हिस्ट्री है, मेडाइवल है, मॉडर्न हिस्ट्री है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, फिर आपको विश्व का भूगोल है, वर्ल्ड जियोग्राफी है, इंडियन जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। BPSC की बात की जाए तो BPSC के लिए बिहार स्पेशल भी है। तो सारे सब्जेक्ट इसमें उपलब्ध हैं। बाकी हाँ, नोट्स की भी बात हम करेंगे। तो रिवीजन का तो मैंने बता ही दिया है कि शुरुआत हमारी यहाँ से होने वाली है, यहाँ से शुरुआत होने वाली है। और पैरेलली अगर लेकर चलना हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से किसी को लेकर चलेंगे, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करके उसके बाद इसमें से किसी को शुरू करेंगे। हाँ, ये पूरा ये कंप्लीट होने के बाद हम किसी और सब्जेक्ट्स पर बढ़ेंगे। बाकी किसी का मन है बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ने का, वर्ल्ड जियोग्राफी की बात की जाए, इंडियन जियोग्राफी की बात की जाए, तो ये जो वर्ल्ड जियोग्राफी है, इंडियन जियोग्राफी है, इनके रिवीजन लेक्चर्स मौजूद हैं, पहले से ही मौजूद हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, पहले वाले जो लेक्चर्स हैं ना, उनसे भी आप काम चला सकते हैं, अच्छा फ़ायदा होने वाला है। वहाँ से भी अगर देखेंगे तो फ़ायदा होगा। अगर आप पढ़ लिए हैं, रिवीजन करने का मन है, तो आप वहाँ से ज़रूर देख सकते हैं। अगर आप वेट नहीं कर सकते हैं तो हाँ, जब फिर से रिवीजन लेक्चर्स आएंगे नए वाले, तो फिर से उनको देख लीजिएगा, क्या दिक्कत है। ठीक, तो आप इन सारी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। हाँ, ये मैं बता रहा था कि 69 BPSC की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल का, BPSC के लिए जो टेलीग्राम चैनल था, इसका सब्सक्रिप्शन लिया था, और जिनका सब्सक्रिप्शन मई या जून में ख़त्म हुआ है, मई जून में ख़त्म हुआ है या फिर ख़त्म होने को है, वो व्हाट्सएप जो नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, एक बार मैसेज करके बात कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं अपडेट करते रहूँगा। PDF की बात की जाए, हाँ, तो एक मिनट मैं ये दिखा देता हूँ। जैसे ये आधुनिक भारत की बात की जाए तो देखिए, यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य का पतन यहाँ से शुरू होता है। इसको मैंने डायग्राम से दिखा दिया है। हाँ, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें अपडेट की हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप नहीं देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो स्पेक्ट्रम है ना, मॉडर्न हिस्ट्री राजीव वहीर वाली, तो स्पेक्ट्रम के जो कंटेंट्स हैं उनको भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। जब आप पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। पढ़ने में आपको मज़ा आने वाला है, पढ़ने में, रिवीजन करने में
कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन के लिए बेस्ट नोट्स हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से दिखाया। अब देख लीजिए पिछले वाले नोट्स में बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। अब एक एक करके सारी चीज़ों को दिखाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। जैसे ये सारी चीज़ें नहीं थी उसमें। फिर यहाँ पर देखिए मुग़ल साम्राज्य के पतन के जो कारण हैं, कारण की बात की जाए तो ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं उसमें। बाकी अगर अच्छा क्वेश्चन पूछने का मन है, विशेषकर बीपीएससी की बात की जाए या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की बात की जाए, वहाँ पर अच्छा क्वेश्चन पूछने का मन हो स्टेटमेंट्स वाले, तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये जो सारी बातें हैं इनकी ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ पर। ठीक है, बाकी लेक्चर्स देखने के बाद ये चीज़ें आपको समझ में भी आ जाएंगी और रिवीजन करने में फिर आसानी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ऐड हुई हैं, बाकी अंदर भी चीज़ें ऐड हुई हैं, तो आप आराम से देखते रहिएगा। हाँ, फिर ये सारी चीज़ें ऐड हुई हैं। यूरोपीय कंपनी का जो आगमन होता है, आगमन के कारण क्या है, ये सारी चीज़ें ऐड हुई हैं। अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे। फिर आपको पुर्तगालियों का, हाँ स्पेन, देखिए पुर्तगालियों के पतन के कारण क्या है, पतन क्यों होता है, तो इसमें पतन के कारण में चलिए सामान्यतः आपको मोटा मोटी तो बातें पता होंगी कि जो भी यूरोपीय कंपनियाँ थीं उनके पतन के क्या कारण हो सकते हैं। अंग्रेजी कंपनियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो कंपनियाँ थीं, बट कुछ एक पतन ऐसे हैं जो जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे यही देख लीजिए, स्पेन का पतन पुर्तगालियों के पतन का कारण है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं। जिन्होंने पढ़ा है उनको समझ में आ रहा होगा कि स्पेन के पतन के कारण इनका पतन क्यों हो गया। अगर ये क्वेश्चन में यूज कर लिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत कराएंगे। ठीक है ना, तो इन सारी बातों को आप समझ पा रहे होंगे, इसीलिए रिवीजन लेक्चर्स जरूर देखिए। और मैं हाँ एक और बात बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर रेगुलर नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको, अगर मान लीजिए किसी ने सब्सक्रिप्शन लिया है या फिर कोई लेते हैं, बीपीएससी की बात की जाए, ओनली बीपीएससी की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल के सब्सक्रिप्शन की जो बात कर रहा हूँ, ये बीपीएससी के लिए है, ओनली बीपीएससी के लिए है। बाकी जो किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूंगा, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो देखते रहिए, नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बट जो बीपीएससी मतलब बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली बीपीएससी का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए, अगर रेगुलर नोट्स चाहिए या फिर जल्दी से सिलेबस कंप्लीट आप चाहते हैं तो वीडियो जो रिवीजन लेक्चर्स हैं इनको ज़रूर देखिए। रिवीजन लेक्चर्स के साथ ही नोट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, एक एक दो दो पेजेज करके आपको नोट्स मिलते रहेंगे रिवीजन लेक्चर्स के साथ। ठीक, आप समझ पा रहे होंगे इन सारी बातों को। रिवीजन लेक्चर्स के साथ आपको नोट्स मिलते रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप रिवीजन लेक्चर्स ज़रूर देखते रहिए। मतलब नोट्स आपको चाहिए तो रिवीजन लेक्चर्स भी आपको देखने पड़ेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है। अगर आप सोचेंगे कि नहीं मुझे बस नोट्स चाहिए, तो मैं आपसे फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर रिवीजन लेक्चर्स देखते हैं तो आपको फ़ायदा ही होगा। रिवीजन लेक्चर्स देखने के बाद ही आपको नोट्स मिल पाएंगे। इस बात को आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा और जल्दी से सिलेबस भी कंप्लीट होगा, क्योंकि नोट्स को तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगती है। आप खुद समझ सकते हैं इन सारी बातों को। आप सोचेंगे कि डायरेक्ट ही नोट्स मिल जाए, तो ऐसे कैसे होगा फिर बताइए। मेहनत लगती है। मैंने आपके काम को आसान किया है, तो इतना तो कर सकते हैं। और रिवीजन लेक्चर्स देखने में आपको फ़ायदा ही है। पहले देख लीजिए, उसके बाद पढ़िए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि आलतू फालतू बातें हैं इसमें। जो वीडियोज होंगे उसमें एक्सप्लेनेशन, जब आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे, जानेंगे। हो सकता है आप नहीं जानते हो, या फिर एक्सप्लेनेशन देखने के बाद जो चीज़ें हैं कहीं पर कन्फ्यूजन हो रहा हो तो वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको फ़ायदा ही होने वाला है। और अच्छे पेपर की बात कीजिए, मतलब अच्छी जो परीक्षाएं हैं, जैसे बीपीएससी की परीक्षा हो गई, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस है, वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट भी तो पता होना चाहिए। खाली फैक्चुअल बातें ध्यान रख लेंगे तो थोड़ी एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप रिवीजन लेक्चर्स को भी ज़रूर देख लीजिए। ये सारी बातें हैं। बाकी आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोल सकते हैं। और चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।